हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 0.2। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, देखिए, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसी को हम लोग आज जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इसमें हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जब आंखों की समंजन क्षमता, यानी कि देखिए इसमें समंजन क्षमता आ गई। ये समंजन क्षमता क्या होता है, इसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद दृष्टि दोष को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो नेत्र की समंजन क्षमता है वो क्या होती है, समंजन क्षमता, यानी कि समंजन क्षमता क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे कि समंजन क्षमता नेत्र की क्या होती है। तो समंजन क्षमता क्या होती है, देखिएगा, मांसपेशियों द्वारा मानव नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि जो हमारे नेत्र में मांसपेशियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा आवश्यकता अनुसार मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। तो दृष्टि दोष में देखिए वही दिया है कि जब आंखों की सामंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, इसके लिए एक और दो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि जो सामंजन क्षमता है, इसके बाद दो पॉइंट इसका होता है। एक होता है दूर बिंदु। दूर बिंदु, ये दूर बिंदु क्या होता है, देखिएगा, दूर बिंदु क्या होता है। तो दूर बिंदु में बता दूं, नेत्र की अधिकतम दूरी, नेत्र की वह अधिकतम दूरी जो मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है, उसे बोलते हैं दूर बिंदु। और स्वस्थ मनुष्य का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य है, इसका दूर बिंदु कहां होता है, अनंत पर होता है, यानी कि अनंत तक स्पष्ट देख सकता है। और इसका देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो है निकट बिंदु। दूसरा पॉइंट क्या है, निकट बिंदु। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है, देखिएगा, मानव नेत्र का वह निकटतम बिंदु जो मानव नेत्र का सामंजन क्षमता का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, मानव नेत्र का निकट बिंदु। और स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। देखिए, यहां से आप एक नंबर अपना ऑप्शनल के लिए याद कर सकते हैं कि जो मानव स्वस्थ मनुष्य का नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष को हम लोग जान लिए हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि दृष्टि दोष के प्रकार। अब देखिए, दृष्टि दोष के प्रकार हम लोग देखेंगे। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष को मैं फाइंड कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। इसका जो फर्स्ट प्रकार होता है, ये होता है निकट बिंदु, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको निकट की वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए, उल्टा होता है, नाम है निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, उसको निकट की यानी कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका कारण देखिए क्या होता है कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष के बाद जानते हैं क्या होता है, जो हमारे नेत्र की वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्या होता है, जिसके कारण जो हमारा फोकस बिंदु होता है अनंत पर न होकर पास आ जाता है। तो इसी के कारण हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप इसको एक लाइन बस यूज कर सकते हैं कि दूर की जो वस्तुएं हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं रहती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं, तथा पास की वस्तु क्या होती है, इसमें पास की वस्तु स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट रहती है। तो ये देखिए हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि के दोष को निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए, निकट दृष्टि में इसमें अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष में जो लेंस यूज होता है उसका नाम है अवतल लेंस, यानी कि उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग इसके निवारण के लिए किया जाता है। इसको भी आप लिख सकते हैं कि उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। देखिए, जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, इसके निवारण के लिए हमें कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है,
अवतल लेंस का। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ से भी आप एक नंबर अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इकट्ठा कर सकते हैं। अक्सर पूछता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। अब देखिए हमारा निकट दृष्टि दोष तो खत्म हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा जो टाइप होता है दृष्टि दोष का, वो क्या होता है, इसका दूसरा टाइप होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अभी देखिए मैं बताया हूं इसमें कि निकट में क्या होता है, जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन पास की स्पष्ट दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दूर की वस्तु होगी वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यानी कि इसमें जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, तथा पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके नेत्र की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है, और जो उसका फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है, अधिक दूर हो जाता है। तो जिसके कारण दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और देखिए इसका कारण मैं बता भी दिया हूं आपको कि इसका कारण क्या होता है, हमारे नेत्र का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो घट जाता है और जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। तो जिसके कारण हमारा जो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसको ऐसे इसी का उल्टा जस्ट जो होता है दूर दृष्टि इसका उल्टा होता है। इसको हम कह देंगे कि जो ये दूर की वस्तु है ये स्पष्ट होती है और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं रहती है। ठीक है, अब देखिए रही बात इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो इसके निवारण के लिए मेरे दोस्त देखिए जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो इसके निवारण के लिए इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, तो इसमें देखिए उचित फोकस दूरी वाला क्या करते हैं हम लोग, उचित फोकस दूरी वाला। उचित फोकस दूरी वाला जो हमें इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इसमें अवतल करते हैं, इसमें किसका करेंगे, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए मेरे दोस्त मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका भी बता देता हूं कि अगर आपको दूर का याद रहेगा तो पास का भी याद रहेगा। देखिए दूर यानी कि इसमें कौन सी मात्रा है, ऊ की, तो ऊ से कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो ये भी देखिए प्रश्न पूछता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शनल प्रश्न में। तो आप ये याद रखिएगा कि दूर में बड़ा की मात्रा है तो ऊ से क्या होता है, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ से आप 2 नंबर आपका ऑप्शनल तैयार हो गया। और मैं यहाँ बताया हूँ कि निकट बिंदु क्या होता है स्वस्थ मनुष्य का 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर कंफर्म है। और देखिए जो दूर बिंदु होता है अनंत, ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से मेरे दोस्त प्रिपेयर कर लीजिएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में भी ये देता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको दृष्टि दोष अच्छे से समझ में आया होगा और कैसे होता है इसका निवारण सब आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।